जैन साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 44,228 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और अब आप वेट कर रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट, सेकेंड कट ऑफ लिस्ट का। और उसके साथ साथ कई सवाल भी आप लगातार मुझसे पूछ रहे हैं और आपके जहन में भी ये सवाल हैं कि इसके आंसर्स, इसके जवाब क्या होंगे। वो कई सवाल हैं जो आपको पीछे बोर्ड पर दिख भी रहे हैं। इसके जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सवाल हैं और इसके जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह के जवाब नहीं जानते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए, बर्निंग क्वेश्चंस हैं जो आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 44,228 पोस्ट के बारे में कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट कब तक आएगी। इसका जवाब मिलने वाला है आपको। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो कब तक है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा, कम जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा। और क्या 70-80% वालों के सिलेक्शन की उम्मीद है या नहीं है, खत्म हो गई है। और कुल कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली है। इस तरह के आप सवाल लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं एक साथ दे पाऊं। सबसे पहला सवाल आप पूछते हैं, सेकेंड कट ऑफ लिस्ट कब तक आएगी। इसका जवाब देखिए क्या है। एक्चुअली है क्या कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट आपका मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है ना, फर्स्ट वाला, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगातार कंटिन्यू है, अभी भी जारी है ना। और कब तक है? 6 सितंबर तक। कब तक है? 6 सितंबर। आज तारीख कौन सी है? 5 सितंबर, टीचर्स डे। और आपके लिए जो है ये है कि कल वो लास्ट डेट है, तो कल तक फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है होना है। और कल के पहले पहले, यानी कि आज जितने लोग होंगे उन्होंने करा लिया होगा, कल लास्ट डेट है। अब कल तक तो कोई सेकेंड लिस्ट आनी ही नहीं है, मैंने आपको पहली बार पहले भी कई बार वीडियो में बताया हुआ है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आप यहां से एक चीज समझ जाइए कि 6 तारीख तक तो कुछ होना ही से रहा, मतलब कल तक। अब 6 के बाद कब तक है? तो ये अंदाजा है कि आपको ये सेकेंड कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, मतलब 8 से 10 सितंबर के बीच में कभी भी ये कट ऑफ लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे सकती है। 2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गड़बड़ बच्चे होंगे उनका भी डेटा निकाला जाएगा और उनको बाहर भी किया जाएगा। जब उनको इंतजार किया जाएगा वो डीबी में आएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप टोटल आगे पीछे देख लें तो 10 से 12 तारीख तक आपको दूसरी सेकेंड कट ऑफ मेरिट लिस्ट 100% दिख जाएगी, नहीं तो आपको 8-10 तारीख तक ही दिख जाएगी। ठीक, तो अब आपको ये सवाल का जवाब मिल गया है। अब आइए पहला। दूसरा सवाल है आपका कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है। इसका जवाब आपको पहले वाले सवाल में मिल गया कि अगर अभी तक आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपके लिस्ट में जब ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें जब अपना रिजल्ट आप देख रहे होते हैं तो आपको वहां पर दिख रहा होता है कि आपका कट जो डॉक्यूमेंट डेट है, डीवी की जो डेट है वो है 6 सितंबर। क्या है? 6 सितंबर 2024 है। इस तारीख तक आप या इससे पहले पहले आप सिलेक्शन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी करा लें। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे जो आपने अपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं, ओरिजिनल लेकर जाने होंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं कराया, कल कराने का प्लानिंग है तो 2 सवाल हो गए आपके। तीसरा सवाल है आपका, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, इलेक्शन का आचार संहिता जिसे कहते हैं, वो लगातार वहां पर अभी लागू है। और एग्जाम जो रिजल्ट वहां आना है वो आएगा आपका वहां पर इलेक्शन के बाद। इलेक्शन वहां होना है, जो राज्य सरकार के इलेक्शन होते हैं वो वहां पर होना है और उसके बाद ही आएगा। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके रिजल्ट के बाद, यानी कि अभी भी आपको हो सकता है कि 1 महीने का इंतजार और करना पड़ जाए। तो 1 महीने के अंदर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इलेक्शन वहां हुए ही नहीं, शुरू ही नहीं हुए। इलेक्शन होगा, टाइम लगेगा, है ना। तो मतलब मिनिमम मान के रखिए, डेट मुझे याद नहीं आ रही अभी इलेक्शन की डेट क्या है। तो इलेक्शन की डेट जरा कंफर्म करके मैं उसके बाद कमेंट करूंगा कि एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है वहां की। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 दिन या महीना भर के आसपास भी लग सकता है। अगर किसी को इलेक्शन की डेट याद है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए। अब आइए, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि चौथा क्वेश्चन है, सेकेंड लिस्ट में
कट ऑफ कितना कम जाएगा। देखिए, आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए कि कट ऑफ कम जाने वाला है। मैंने आपको कई वीडियो बनाकर दिए थे जिसमें आपको दिखाया और लाइव भी दिखाया कट ऑफ जा रही है जैसी, और मैंने आपको जो कट ऑफ वेरी कर रही थी अलग अलग स्टेट्स की वो भी दिखाई। मतलब आपने देखा कि कई अलग अलग स्टेट्स में वेरी कर रही है यहाँ पर डेट। मैं इसको जरा मिटाना चाहूंगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो स्टेट्स हैं, यूपी, ये वो स्टेट्स हैं जहां 100% से सिलेक्शन शुरू हुआ है और 90%, 98% तक गिर रहा है, बस, है ना। लेकिन उसी जगह अगर आप उड़ीसा जैसे स्टेट्स की बात करें इस बार, ठीक, और बात करें अगर असम के कुछ स्टेट्स की, है ना, तो यहाँ पर क्या है, 84% तक सिलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई अलग अलग स्टेट में वेरी कर रहा है रिजल्ट। तो ये कह पाना, प्रेडिक्ट कर पाना कि किस स्टेट में, किस डिवीजन के, किस सर्किल में कहाँ कितना कम होगा, ये मुश्किल है। लेकिन एक जो अजम्पशन है, एक जो प्रिडिक्शन है थोड़ी बहुत, वो दी जा सकती है कि मिनिमम 1.5 से 2% के आसपास कट ऑफ कम जाएगा सेकंड लिस्ट में, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट में। मतलब कहने का, अगर पिछली बार कट ऑफ रुका था 98% तक किसी स्टेट, किसी सर्किल में, तो इस बार 96% तक वो कट ऑफ उस कास्ट का जा सकता है। इससे ज्यादा की बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। बिल्कुल वेरी कर रहा है, जब वेरी करेगा तो वो बहुत शार्प चेंज लाकर भी आपको दिखा सकता है। हो सकता है अंडर 60 भी किसी सर्किल का चला जाए, लेकिन अगर ओवरऑल एक पिक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसी होने वाली है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर, क्या 70-80% वालों के सिलेक्शन की उम्मीद है? सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल है, हाँ, अगर आप किस्मत के तेज हैं तो। क्योंकि 70-80% का सिलेक्शन जनरली अगर देखा जाए पिक्चर वाइज तो वो होता नहीं है जीडीएस जैसे एग्जाम में, लेकिन बिल्कुल होता है कुछ खास डिवीजन की, कुछ खास सर्किल में। वो कौन से सर्किल हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म जरूर डालिए। कब, कहाँ, कितनी, कैसी, क्या वैकेंसी है, किस हिसाब से बच्चा फॉर्म डालता है, कब क्या हो जाए, नोबडी नोज, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं जहां पर मैंने आपको बताया है हाई कट ऑफ स्टेट्स और लो कट ऑफ स्टेट्स, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएंगी। तो ये कह पाना कि 70-80% वालों का होगा ही नहीं, और ये या कह देना हो ही जाएगा, दोनों बातें अपनी जगह अधूरी हैं, ठीक है। हुआ भी है और नहीं भी होता है, लेकिन फॉर्म जरूर डालिए, ये मैं जरूर कहूंगा। आखिरी सवाल कि कुल कितनी लिस्ट सर आएंगी? तो देखिए, कुल कितनी लिस्ट आएंगी ये भी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रिडिक्शन ये है कि पिछली बार 2023 की जो वैकेंसी थी 30,041, उसमें 7 लिस्ट आई थी, 7। अब की वैकेंसी है 44,228, 44,228, 14,000 वैकेंसी ज्यादा हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 7 लिस्ट पिछली बार जब आई थी, इस बार 14 ज्यादा है, तो मिनिमम 7 से ज्यादा आनी चाहिए। तो आप जो है खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि 7 तो आनी है, 7 से ज्यादा कितनी होंगी ये देखने वाली बात होगी। 8 होगी, 10 होगी, 9 रहेंगी, ये आपको देखनी है। और जितनी ज्यादा लिस्ट होंगी उतना कट ऑफ कम जाता जाएगा, चाहे वो 2% का चेंज आए, लेकिन चेंज आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो भी परसेंटेज आए हैं, अगर आप 70% के आसपास हैं, तो आप एक बार उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है। वीडियो में आपके ये सवाल जो आपके जवाब बने हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वेट करिए अपनी सेकंड लिस्ट का। और हाँ, आपके पास और भी कोई जो है तरीका है, इससे आप ये बता सकते हैं कि नहीं, इससे बेहतर जो है ये सवाल का जवाब ये हो सकता है, तो आप जरूर बताइए, आपका वेलकम है। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में जहां आपको मिलने वाली है जीडीएस से संबंधित हर एक छोटी बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जीडीएस की सेकंड लिस्ट का पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।